नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे क्लास पर। आज हम सब एडजेक्टिव का यूज पढ़ेंगे। अभी एक लंबी वीडियो मैंने सोचा है प्रोनाउन पर डालने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बीच बीच में मैं थोड़ा समय आपको दूंगा उतारने के लिए। आप इन यही यूजेस आपकी बड़ी परीक्षाओं में जा कर के क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। इनको आप बहुत ध्यान से देखें और इन्हें लिखें ज़रूर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू राइट डाउन प्लीज़। बगैर लिखे आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव जब हम लोग कहानी शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आएंगी जो हम सबको पढ़नी है और समझनी है। पहला हम ले रहे हैं सम और एनी। ध्यान दीजिएगा, सम और एनी का अर्थ थोड़ा होता है, लेकिन इनके यूजेस में बहुत डिफरेंस है। पहली बात मैं ले रहा हूं, नंबर 1, सम का प्रयोग क्वांटिटी के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैसे मैं ट्रांसलेशन लूं, मेरे पास थोड़ा दूध है, तो ट्रांसलेशन हो गया आई हैव सम मिल्क। याद रखिएगा, अगर हमने कहा आई हैव एनी मिल्क तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। अनकाउंटेबल नाउन में सम का प्रयोग थोड़े के लिए किया जाता है इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक। दूसरी बात, अगर हम सम का यूज देखें तो कोई अज्ञात पर्सन के लिए सम का प्रयोग हो जाता है। जैसे कोई मिस्टर सिंह आपको पूछ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सम मिस्टर सिंह इज आस्किंग अबाउट यू। सम मिस्टर सिंह आस्किंग अबाउट यू। यहाँ पर सम का जो यूज हुआ वो अज्ञात कोई व्यक्ति के हुआ, कोई व्यक्ति के लिए हो गया। ठीक है। तीसरी बात है, सम का यूज लगभग के लिए भी होता है, याद रखिएगा। जैसे उसने मुझे कोई 10 रुपए, लगभग 10 रुपए दिए, लगभग 10 रुपए दिए। तो ट्रांसलेशन आप क्या कहेंगे? ही गेव मी सम 10 रुपीज। ही गेव मी सम 10 रुपीज। ठीक। यहाँ पर लगभग के सेंस में भी, नियर अबाउट के लिए भी सम का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई?
लेकिन अगर निगेटिव हो जाए तब बात बदल जाएगी। याद रखिएगा, लगभग के लिए यहाँ अज्ञात के लिए सम का यूज, यहाँ लगभग के लिए सम का यूज, यहाँ पर मात्रा के लिए सम का यूज हमने कर दिया। अच्छा, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि आई हैव सम मनी। आई हैव एनी मनी नहीं होगा, याद रखेंगे। अब जैसे जब कोई सेंटेंस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? प्लीज लिखते चलें साथ साथ में, क्योंकि अब यहाँ से जो यूज आपको पढ़ाए जाएंगे वो सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए, कोऑपरेट करिए और लिखते चलिए। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, हम फिर ऐसे वाक्य ले सकते हैं, सम मिस्टर दुबे जस्ट वेटिंग फॉर यू। तो कोई मिस्टर दुबे आपका इंतजार कर रहे हैं। लगभग के अर्थ में सम का प्रयोग कर दिया हमने। यहाँ पर क्वांटिटी के लिए अनकाउंटेबल नाउन सम लग गया हमारा। यहाँ पर आप समझ लेंगे, इस बात को मुझे पूरा विश्वास है। अगर वाक्य निगेटिव हो, याद रखिएगा कि अगर सेंस हमारा निगेटिव हो जाए तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को हमें समझना होगा। बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें। जैसे हम कहें इफ सेंटेंस इज इन नेगेटिव, अगर वाक्य आपका निगेटिव हो और निगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना हो, तो वहां पर आप कौन सा यूज अप्लाई करेंगे? मैं 2 सेंटेंस ले रहा हूं और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। पहले तो एक चीज आप बताइए, आई हैव सम बुक्स और आई हैव एनी बुक्स, इन दोनों में कौन सा सही है? जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है, आई हैव सम बुक्स या आई हैव एनी बुक्स। तो आप तुरंत बता देंगे कि सर आई हैव सम बुक्स सही है और आई हैव एनी बुक्स क्या है, गलत है। ठीक। और जब ये वाक्य बन करके इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो निगेटिव में जाते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि इसी चीज को हम बदल देंगे। जैसे मेरे पास थोड़ा, थोड़ा मीन्स कुछ, इन द सेंस दूध नहीं है। तो आप ट्रांसलेशन क्या बताएंगे? आई हैव अब यहां पर आई हैव नॉट सम मिल्क कर देते हैं लोग, याद रखिएगा। यहां पर 2 अनुवाद हम ले रहे हैं, आई हैव नो एनी मिल्क। बड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 2 ट्रांसलेशन हमने लिया। हमने पहले में ले लिया कि आई हैव सम मिल्क, आई हैव नॉट सम मिल्क, और दूसरे में हमने ले लिया एनी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में आप एनी को लेंगे, निगेटिव का अगर सेंटेंस रहेगा, तो नेगेटिव के सेंटेंस में आप हमेशा ये जान लीजिए कि नो का प्रयोग नहीं होगा। पहली चीज तो ये जान लीजिए, ये तो गलत है। इसमें तो आप हमेशा याद करें कि नेगेटिव सेंस में सम को हमें लेना ही नहीं है। हम यहाँ नो एनी मिल्क, अच्छा इसी को हम ये भी कह दें, आई हैव नॉट एनी मिल्क। अब ये तीनों ट्रांसलेशन आप देखिए कौन सही है और क्यों सही है।
which translation is correct and what is the reason behind that, we have to find out. उसके पीछे कारण क्या है. यहाँ पर आई हैव नॉट सम मिल्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि सम इज नॉट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन इन नेगेटिव सेंस. क्लियर. दूसरी चीज है, नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता सकता. याद रखिएगा, एडजेक्टिव कैन नॉट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, इसलिए ये सेंटेंस यहां पर गलत हो जाएगा. और ये सही है क्योंकि दैट इज एडवर्ब, दैट इज एडजेक्टिव. आई हैव नॉट एनी मिल्क, दैट इज करेक्ट ट्रांसलेशन. अब और एक ले लें, उसके पास थोड़ी चाय नहीं है. ध्यान दीजिएगा, पहला ट्रांसलेशन हमने बना दिया, ही हैज नॉट एनी टी. दूसरा, he has no any tea. तीसरा, he has not some tea. याद रखें बेटा, यहाँ पर सम आया है, नेगेटिव सेंस में होगा ही नहीं. यहाँ पर नो एनी आया है, होगा ही नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज होगा. तो आपका ट्रांसलेशन करेक्ट है पहला. तो कहने का मतलब, अच्छा हाँ, अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हम कोई ले लें, जैसे हम कोई इंट्रोगेटिव में कोई भी कॉन्सेप्ट आप उठा करके ले लीजिए, इंट्रोगेटिव में दोनों का हम यूज कर देंगे. जैसे हम लें, क्या तुम्हारे पास थोड़ी चाय है. अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, डू यू हैव सम टी. डू यू हैव सम टी. अब यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करनी होगी, थोड़ा सा इस चीज पर हम लोग चलेंगे कि डू यू हैव, अब सेकंड हमारा क्या हो जाता है कि इंट्रोगेटिव डू यू हैव सम टी क्लियर है, क्या तुम्हारे पास थोड़ी चीनी है. तो आप क्या कहेंगे, डू यू हैव सम शुगर. डू यू हैव सम शुगर तो करेक्ट है, इंट्रोगेटिव है. लेकिन अगर जहां तक एनी की बात है तो एनी के लिए नंबर चाहिए, प्लूरल नाउन. जैसे डिड यू गिव मी एनी बुक्स. याद रखिएगा, डिड यू गिव मी एनी बुक्स. जब आप इंट्रोगेटिव सेंस में जाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंस में अगर आप एनी का प्रयोग कर रहे हैं, तो एनी का प्रयोग करते समय आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो ट्रांसलेशन हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंस के लिए, उसमें हमारा सेंस क्या है. कि अगर इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पर एनी क्यों अप्लाई होगा. Because this belongs to an adjective sentence, an interrogative sentence. Do you have any money? अब आपका एनी का यूज और सम का यूज, एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि सम के साथ सम और एनी को आप कोई मत समझें.
अगर एनी को कोई समझते हैं तो सम को भी एक उदाहरण में कोई समझिए, और अन्यथा दोनों को थोड़ा समझिए। एक का यूज क्वांटिटी के लिए, एक का यूज काउंटेबल के लिए। जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आपने पढ़ा ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, मैंने एक बात आपको भी बताया कि एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव का यूज नहीं हो सकता। ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, आई डू नॉट हैव एनी, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नो एनी पेन। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां इस सेंटेंस में नो एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाइज नहीं करेगा, इसलिए नॉट का ही यूज सर्वथा इसके साथ उपयुक्त माना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक पेयर हम लोगों का हो गया सम और एनी। दूसरा पेयर हम लेंगे मच और मेनी का, यूज ऑफ मच एंड मेनी। अब देखिए, समझ इसके ही आप जान रहे हैं, मच का मतलब ज्यादा होता है तो ये क्वांटिटी शो करता है, मात्रा, और ये नंबर शो करता है। लेकिन इसके यूजेस बहुत गजब गजब के हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनके यूज में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम जब मच का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं एक वाक्य ले रहा हूं, आई डू नॉट नो हाउ मच मनी did he spend in the party। ध्यान दीजिएगा, आई डू नॉट नो हाउ मच मनी। अब जरा आप इसको अगर दूसरे सेंस में ले जाएंगे, इजी ट्रांसलेशन अगर इसका बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आई डोंट नो हाउ मच मनी, यहाँ हम स्पेंड कर दें, मान लीजिए, और स्पेंड कर दें, इंट्रोगेटिव साइन हटा दें। अब यहाँ पर देखिए, हाउ मच मनी ही स्पेंट इन द पार्टी, उसने कितना धन खर्च किया पार्टी में, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहां पर अगर मच के स्थान पर आपने मेनी का प्रयोग कर दिया तो गलत हो जाएगा। आई डू नॉट नो हाउ मेनी मनी अगर हमने कर दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, मैं नहीं जानता कि वह पार्टी में कितना पैसा खर्च किया। अब याद रखिएगा, यहां पर आप इस सेंटेंस को याद रखिएगा कि यहां पर मच का ही प्रयोग होगा, इसके साथ मेनी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। पहली बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, मात्रा के लिए और भी आपने मच का प्रयोग किया, पढ़ा होगा। जैसे गिलास में कितना पानी है, तो ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास। ठीक, हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास। यहां पर मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए मैंने मच का प्रयोग किया है। याद रखिएगा, संख्या का बोध जब आएगा तो कहानी उसकी दूसरी बन जाएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में याद हमेशा रखिएगा
कि मच तथा मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ हम कहीं नोट में लिख सकते हैं या कोई दूसरा ट्रांसलेशन ले लें। जैसे एक तो ये ट्रांसलेशन मच का आपने पढ़ा। दूसरी बात आप मच के बारे में ये जाने, जैसे मैं एक ट्रांसलेशन लूँ, मेनी संख्या सूचक है, काउंटेबल ना। तो जैसे मैं कहूँ कि एक ट्रांसलेशन ले लें, गिलास में कितना दूध है, और हमने ट्रांसलेशन बनाया हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास। ठीक। अब यहाँ पर मच, क्योंकि मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इसका प्रयोग कर दिया। अगर काउंटेबल होता तब, जैसे कमरे में कितने लड़के हैं, कमरे में कितने लड़के हैं, बनाइए। यहाँ पर देखिए, यू कैन काउंट द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू यूज मेनी। तो आप कहेंगे हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रूम, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रूम। यहाँ पर बॉयज क्या है, काउंटेबल है। ठीक। यहाँ पर ये क्या था, अनकाउंटेबल था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर मिल्क आर मत कह दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आपको अच्छे से समझना है। बात समझ में आ रही है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अब हम अगला ट्रांसलेशन लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि मच का नोट लिख दें, मच मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता। नहीं होता। तो इनके स्थान पर क्या होता है, इनके स्थान पर आपके पास बहुत सारे यूज हैं। ए प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इन, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे यूज हैं जिनका आप इनके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लिख लें, मेनी के स्थान पर आप किन किन को लिख सकते हैं, ये आप पहले जान लें। मेनी के नंबर्स के स्थान पर हम लेंगे ए ग्रेट नंबर ऑफ, फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा ए गुड मेनी ऑफ। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ। छठा हमारा क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ, याद रखिएगा, लॉट्स ऑफ। अगला इनफ। ठीक। तो ये सब जो यूज हैं आपके, ये जितने भी यूज हैं, ये सारे के सारे आपके यूज जब भी आप करेंगे तो यहाँ पर इनफ तो मच के साथ आएगा, इनफ को नहीं लिखना है।
ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड, many of, a great many of, plenty of, a lot of, lots of। ये जितने आपके नंबर हैं ये सब के सब, जैसे न्यूमरस होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ होता है, नंबर ऑफ, देखिए एक होता है न्यूमरस, इसका भी नंबर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नंबर ये 7 हो जाएगा। 8 है इनफ, आपका भी आप प्रयोग कर देंगे, मैं बताऊंगा कहाँ, तब भी वो सही माना जाएगा। नंबर 9 आपका है नंबर ऑफ। हाँ, तो ये जितने यूज हैं दे विल बी यूज्ड फॉर मेनी, दे विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी। ठीक है, ये किसके स्थान पर लगेंगे? मेनी के स्थान पर इन सब का हम यूज करेंगे। कोई दिक्कत है आपको? इन सब का मतलब होता है बहुत। अब हम कोई एक ट्रांसलेशन ले लें और उस ट्रांसलेशन को हम यहाँ पर बनाएं और एक ट्रांसलेशन में कोशिश करें कि सब के सब हमारे आ जाएं। जैसे हम एक नंबर वो ले लें जैसे मेरे पास बहुत किताबें हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स। ठीक, आई हैव लॉट्स ऑफ बुक, आई हैव न्यूमरस बुक, आई हैव plenty of books, I have a great number of books। तो मेरे कहने का मतलब इस प्रकार से आप चाहेंगे तो इनका यूज करते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया? ये मेनी के स्थान पर। अब आपका आ जाएगा मच के लिए, इन प्लेस ऑफ मच। मच के स्थान पर प्यारे क्या क्या होगा? पहला हमारा मच के स्थान पर हमारा जो नंबर आता है वो हमारा है ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। दूसरा हमारा है ए गुड डील ऑफ। तीसरा हमारा है ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ। नंबर ऑफ आ जाएगा तो याद रखिएगा तब मेनी के में चला जाएगा वो। अगला है प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ। इनका हम प्रयोग इसके स्थान पर में भी कर सकते हैं। अब कुछ वाक्य ले रहे हैं, जरा आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। पहला मैं वाक्य ले रहा हूं, आई नो मैनी मैन। दूसरा, आई नो लॉट्स ऑफ मैन। आई नो ए लॉट ऑफ मैन। अब ऐसे तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, इनका यूज आप समझ गए हैं किन के स्थान पर होगा। सबका मतलब होता है बहुत, इन द सेंस ऑफ किसके? मात्रा के लिए।
अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। हमने एक सेंटेंस लिया, आई नो मेनी मैन, और फिर दूसरे वाक्य में हमने ले लिया आपके साथ ये सारे ट्रांसलेशन, आई नो लॉट्स ऑफ मैन, आई नो ए लॉट ऑफ मैन, आई नो ए नंबर ऑफ मैन। बहुत सारे ले सकता हूँ। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्यों नहीं सही है? ऑब्जेक्ट के पहले मेनी या मच का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी मेनी या मच कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट। ठीक, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के पहले मेनी और मच का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण ले रहा हूं, आई हैव मच मनी। I have lots of money. I have a lot of money. ठीक, I have a number of, बहुत सारे हैं, कितना आप लेंगे? 1 2 3 4। Guys, come on a topic. Okay, it's very hot today. Sorry for interruption. हमने वाक्य लिया, बोर्ड पर आप देखिए, तो हमने वाक्य में क्या लिया? हमने आपको यहाँ पर पहला ले लिया, आई हैव मच मनी। ये सही है, ये सही होगा, ये सही होगा। ये गलत है। क्यों गलत है? मच इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले मच का प्रयोग किया गया है, जो गलत है। क्यों? वी कांट यूज मच और मेनी just before object. That's rule. Okay, many questions can be asked in your paper when you go for higher education, I mean to say in entrance examination. I'm talking the sense of that. तो ये आप जान गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, अब मेनी हो गया, आपका मच हो गया, सम पढ़ लिया हमने, एनी पढ़ लिया हमने। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक सेंटेंस आता है, अगर किसी भी वाक्य में इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। एक दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया, मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। यहां देखिए आप, जब किसी वाक्य में मच प्लस सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हो, या मेनी प्लस काउंटेबल, यहां देखिए मेनी प्लस काउंटेबल, जिसको आप गिन सकें तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा। और जब किसी वाक्य में मच प्लस क्या हो, अनकाउंटेबल, तो वो आपका कंडीशन वो सही माना जाएगा, करेक्ट हो गया। तो हमने सम पढ़ा, एनी का पढ़ा, मच पढ़ा, मेनी पढ़ा। अब अगला टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा।
आप पढ़े होंगे शायद क्लास में, ए लिटिल द लिटिल, पढ़ा होगा शायद आपने। ए लिटिल द लिटिल लिटिल, इसको बहुत दिमाग से पढ़िएगा आप, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसका सेंस होता है, मात्रा के लिए यूज होता है। मतलब नोट में मैं लिख दे रहा हूं, आपको याद रहेगा। लिटिल, ए लिटिल द लिटिल, used for quantity, इनका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाता है। जैसे याद रखिएगा, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। याद रखिएगा कि गिलास में बहुत थोड़ा पानी है, इसलिए यहां पर लिटिल का प्रयोग हमने कर दिया। क्लियर? दूसरा आपका सेंस जो है, यानी एकदम क्लियर समझिए कि एकदम नकारात्मक भाव है, ये निगेटिव मीनिंग है। भले इसमें नॉट नहीं है, लेकिन निगेटिव सेंस इसका है, न के बराबर। ये जो पानी है वो एकदम न के बराबर है, याद रखिएगा। ट्रांसलेशन दूसरा मैंने लिया, देयर इज ए लिटिल वाटर, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। ध्यान दीजिए, थोड़ा यानी इससे थोड़ा ज्यादा। अब आपको सेंस देखना होगा, यू हैव टू सी द ग्लास, दिस इज नॉट गिविंग द निगेटिव सेंस, यानी न के बराबर से थोड़ा सा ज्यादा। तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हमें इसका प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का। और अगर हम थर्ड पर आ जाएं और थर्ड का इसका जो सेंस है उसको हम देखें, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट होगा। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। याद रखिएगा, यहां पर द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा जो है वो पूरा। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो थोड़े पैसे थे मैंने सब के सब खर्च कर दिए। क्लियर हो गया? आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर फ्रॉम द ग्लास। अब ध्यान से आप समझिएगा कि ग्लास से जो मैंने पानी पिया वो थोड़ा तो था, लेकिन जितना था मैंने वो सब पी लिया। इसलिए हमेशा आपको ये याद रखना है कि लिटिल का मतलब न के बराबर। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ये ट्रांसलेशन में आपको दिया नहीं रहेगा कि न के बराबर। और ए लिटिल का मतलब थोड़ा हो जाता है, और द लिटिल का मतलब थोड़ा पर सब कुछ, पर पूरा, जितना है वो पूरा। ये ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा के लिए आएगा तो आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास न के बराबर पैसे हैं, आई हैव लिटिल मनी। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आई हैव ए लिटिल मनी। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैंने सब खर्च किया,
आई हैव द लिटिल मनी, आई हैव द लिटिल मनी, आई स्पेंड द लिटिल मनी, आई हैड, मैंने जो पैसे थोड़े थे वो सब खर्च कर दिया। तो ये आपके लिटिल का होता है। अब इसी में बनेगा आपका फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। याद रखिएगा ये नंबर के लिए यूज होता है। हाँ, मतलब वही है। जैसे कमरे में न के बराबर बच्चे हैं, ट्रांसलेशन अगर आप कमरे में थोड़े बच्चे हैं, थोड़े लड़के हैं, याद रखिएगा देयर आर फ्यू बॉयज इन द रूम, देयर आर फ्यू बॉयज इन द रूम। अब देखिए फ्यू का मतलब प्यारे न के बराबर, दिस इज प्रोवाइडिंग यू निगेटिव सेंस। न के बराबर दिया नहीं है, बट व्हेन यू आर यूजिंग फ्यू देन यू हैव टू कीप योर माइंड दैट इट इज प्रोवाइडिंग यू द निगेटिव सेंस। अब सेकंड क्या हो जाए, कमरे में थोड़े लड़के हैं। अब यहां पर हमारा हो गया देयर आर ए फ्यू बॉयज इन द रूम। ठीक, थोड़े का मतलब इससे ज्यादा ना। अब जैसे हम ये कहें कि कमरे में थोड़े लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा कमरे में थोड़े लड़के हैं, लेकिन उन थोड़ों में हमको पूरा का सेंस पुटअप करना है। एक बार फिर से समझिए, फ्यू का मतलब न के बराबर, ए फ्यू का मतलब थोड़ा। अब जैसे हम एक ट्रांसलेशन ले लें, देयर आर द फ्यू बॉयज, देयर आर द फ्यू बॉयज इन द रूम आर गुड। अब ध्यान दीजिएगा, कमरे में थोड़े बच्चे हैं, लेकिन जो थोड़े हैं वो पूरे अच्छे हैं। कमरे में थोड़े बच्चे हैं, लेकिन जो थोड़े हैं वो पूरे क्या हैं, वो पूरे के पूरे आपके अच्छे हैं। तो याद करिएगा कि ये आपका नंबर के लिए ही होता है, यानी काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। अब कोई दिक्कत आपको? आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम हियर। तो अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग लिटिल का हो गया, ये लिटिल का हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, और अगली चीज़ हमारी जो है उसकी ओर हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि और चीज़ों को हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आई हैव ए लिटिल वाटर, आई हैव ए फ्यू वाटर। अब दोनों में मैं आपसे पूछ रहा हूं करेक्ट कौन सा है? हाँ, ये बहु हो